इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाफिज सईद, रिपोर्ट्स आ रही है कि अननोन गनमैन ने उसको पाकिस्तान के झेलम डिस्ट्रिक्ट में उसको मौत के घाट उतार दिया। उसके साथ उसके साथी जो हैं फैजल नदीम और अब्दुल कतील को भी मौत के घाट उतार दिया गया। के जेहलम बाईपास पर एक गाड़ी गुजर रही थी। एक गाड़ी में हाफिज सईद और उसका बहुत करीबी साथी अबू कत्ल मौजूद था। उस गाड़ी पर हमला होता है। वहां पर एक अनआइडेंटिफाइड मैन एक था या कई एक थे, उन्होंने गोलियां चलाकर फायरिंग करके उनको हलाक कर दिया और नामालूम अफराद। बेसिकली जो इंडियन डीप स्टेट है उसको समझ आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर कैसे चीज़ों को ऑपरेट करना है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे यहाँ जी बहुत से अनमोल रतन है और आपको पता ही अननोन गनमैन का अननोन गनमैन निकलता है और उसके बाद जो हमारे अनमोल रतन है उनको उड़ा उड़ा के चला जाता है। कई बार पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया कि जी ये सारी कार्रवाइयां जो हैं और इस तरह के सारे स्टेप्स जो हैं वो भारत ले रहा है। एक पॉलिसी है टू कैरी आउट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आउटसाइड इंडिया ऑफ एनिमी एजेंट्स। कोई 2020 से लेके 2024 तक कोई 21 किलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। और क्या ये मुनासिब बात है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर को ये कहता है वो टेररिस्ट? चीमा साहब, इस वक्त जो आपके फॉरेन मिनिस्टर है उनकी तो सलाहियत नहीं है कि वो इंटरेक्ट कर सकें डायरेक्ट किसी के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया की सोशल मीडिया पे जो लेटेस्ट वीडियो वायरल हो रही है, न्यूज़ वायरल हो रही है, वो है कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद जो कि पाकिस्तान में है वो मारा गया है और उसके साथ ही साथ उसका सहयोगी जो उसी जीप में जा रहा था, यानी दोनों एक साथ जा रहे थे। और इसी बीच अननोन गनमैन ने ताबड़तोड़ गोलियां चला करके उनके ऊपर हमला किया, जिसमें बताया जा रहा है कि दोनों मारे गए। हालांकि यह बात कंफर्म नहीं है कि हाफिज सईद मारा गया, लेकिन यह बात कंफर्म है कि जो उसका सहयोगी उसके साथी था। और इनफैक्ट जो मीडिया की रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि जो मारा गया उसका सहयोगी वो हाफिज सईद का उसका भतीजा ही था, जिसका नाम अबू कताल बताया जा रहा है। और इनफैक्ट उसके बारे में भी न्यूज आ रही है कि वह भी भारत में मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक था। तो दोस्तों, इस खबर के बाद पाकिस्तानी सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी तूफान मचा हुआ है और उसकी वजह साफ है कि जिस तरह से एक के बाद एक सिस्टमेटिक तरीके से और एक ही तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द बैठे हुए हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटना में इन्वॉल्व लोग जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो लोग एक के बाद एक निशाने पे आ रहे हैं। तो देखिए, जो खबर है वो इस वक्त चल रही है कि हाफिज सईद पर हमला हुआ है। हाफिज सईद लश्कर तैयबा टेररिस्ट यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट दहशतगर्द हाफिज सईद का एक बहुत करीबी साथी मारा गया है और उसका नाम अबू कत्ल बताया जा रहा है। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। हम इसको इस तरह ले सकते हैं। वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा और खास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रही जो कि उनको टपकाया जाता रहा। तो अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया और इस वक्त जो इंडियन मीडिया है वो हर तरफ इंडियन मीडिया में यही खबर वायरल हो रही है कि जेहलम बाईपास पर एक गाड़ी गुजर रही थी। एक गाड़ी में हाफिज सईद और उसका बहुत करीबी साथी अबू कत्ल मौजूद था। उस गाड़ी पर हमला होता है और उस हमले में हाफिज सईद बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है और जो अबू कत्ल है वो मारा गया है। और इस वक्त बाकी जो भी साथ थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका है, अस्पताल में। अब क्या इससे जो है वो हाफिज सईद इस हमले के बाद बच पाता या नहीं बच पाता वो तो हमें पता चलेगा। अच्छा, अब इसमें मैं देख रही थी कि क्या इसकी डिटेल्स हैं कुछ और। जैसे मैंने डिटेल्स तो आपको बता दी कि वो एक बड़ी ही अहम मीटिंग कर किसी बड़े ही कोई सरकारी अफसर के साथ अहम मीटिंग करके जो है वो किसी कमांडर के साथ वो वहां से निकल रहे थे और जेहलम बाईपास पर वो पहुंचे। वहां पर एक अनआइडेंटिफाइड मैन एक था या कई एक थे, उन्होंने गोलियां चलाकर फायरिंग करके उनको हलाक कर दिया और नामालूम अफराद। ये जो एक खबर सामने आ रही है इसमें उन लोगों को, उस बंदे को नहीं पकड़ा जा सका और हम देख रहे हैं कि ये वाली एक
प्रैक्टिस है, जो मारता है वो बच जाता है, वो पकड़ा नहीं जाता, और वो पता ही चलता है कि भाई कोई मोटरसाइकिल पर आया था और उसने गोली चलाई और मार के चला गया। देखिए एक और बात, ये तो मैंने आपको बता दिया, जिसमें मैं एग्जैक्टली खबर बताऊं, हाफिज सईद नेफ्यू, अच्छा वो कह रहे हैं कि जी उसका करीबी साथी जो असल में उसका भतीजा है, वो कह रहे हैं कि ये जो अबू कत्ल मारा गया है ये हाफिज सईद का भतीजा है, जो कि इस पे मारा जा चुका है, और खुद सईद जो है वो बहुत ज्यादा जख्मी है और अस्पताल में है। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि लश्कर तैयबा के एक अबू कत्ल सिंधी हैं, उनको कत्ल कर दिया गया है पंजाब के अंदर, झेलम के एक इलाके के अंदर। और ये जो समझ लें कि रिसेंटली इनके बारे में आता है कि ही वॉज इन्वॉल्व इन फ्यू एक्टिविटीज़। कई लोगों का ये भी कहना है कि जो 9 हिंदू पिलग्रिम्स कत्ल हुए थे जब नरेंद्र मोदी ओथ ले रहे थे 9 जून 2024 को, उस वक़्त ये वाक़या हुआ और उसका मास्टरमाइंड जो था वो अबू कत्ल था, और उसको आज कत्ल कर दिया गया है। सो इसको इंडियन मीडिया ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, बता रहा है। कई लोगों का कहना ये है कि जी हाफिज सईद को कत्ल कर दिया गया। फिर ये भी पता चला कि जी हाफिज सईद जो है वो जेल में है, और वो कैसे बाहर निकल सकता है। फिर ये पता चला जी कि ये जो झेलम के करीब ये लश्कर तैयबा के इस बंदे को कत्ल किया गया, ये हाफिज सईद जो कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसका बड़ा करीब था। सो इस तरह की खबरें जो हैं वो आ रही हैं, और मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा कहा कि बेसिकली जो इंडियन डीप स्टेट है, उसको समझ आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर कैसे चीज़ों को ऑपरेट करना है। कि एक पॉलिसी है टू कैरी आउट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आउटसाइड इंडिया ऑफ एनिमी एजेंट्स। कोई 2020 से लेके 2024 तक कोई 20 एक किलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर सस्पेशन ये है कि इंडियन इंटेलिजेंस ने वो ऑर्गेनाइज की हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रही है फ्रॉम दुबई एंड फ्रॉम मॉरिशस एंड नेपाल। वहाँ से भी इनके सेफ हाउसेज हैं जहाँ से ये लोग ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं इस किस्म। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर अफगान या पाकिस्तानियों को ही रिक्रूट करके ये काम करवाया गया, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर दे वर द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज डेजिग्नेटेड बाय इंडिया। तो उनके ऊपर यहाँ जो किलिंग्स हुई हैं दे वर टारगेटेड बाय फॉर दोज रीजंस। अच्छा, ये नेटवर्क वाया दुबई चलाया जाता है, यूएई? वो ये यहाँ इसमें ये है कि ये ऑब्वियसली इंडिया के अंदर तो पाकिस्तानी जा नहीं सकते, किसी को पैसे देने हैं, किसी को समझाना है, तो वो दुबई इज़ अ सेफ प्लेस, नेपाल इज़ अ सेफ प्लेस, अफगानिस्तान इज ऑल्सो अफगानिस्तान इज़ नॉट सो सेफ बिकॉज वहाँ इंडिया का इस वक्त इम्प्रिंट इतना नहीं है। एंड ऑल्सो मॉरिशस, नेपाल इज ऑलवेज बीन इम्प्रिंट, मगर वहाँ पाकिस्तानीज भी ऑपरेट करते रहे और इंडियंस भी ऑपरेट करते रहे। तो वो बॉर्डर क्रॉसिंग्स आसान है वहाँ एंड सो ऑन।